आज हमारे पास है पावर बीम M5 और आज हमारे पास पावर बीम M5 के दो डिवाइस है और एक डिवाइस को हम एक्सेस पॉइंट बनाएंगे और दूसरे को हम स्टेशन बनाएंगे। और इसका सेटअप ऐसे होता है कि यहाँ पे हमने PoE से डिवाइस को पावर दे दिया है। अभी इस डिवाइस में आप देख ही सकते हो कि पावर हमें मिल रहा है, ठीक है। और इसके बाद हम इसको कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। एक्सेस पॉइंट को पहले अपना वेब ब्राउज़र ओपन कर लिया है और हम यहाँ पे सबसे पहले 192.168.1.20 जैसे मैंने बताया कि बाय डिफ़ॉल्ट गेटवे 20 है। सबसे पहले यहाँ पे हम एडवांस में जाके नीचे इस पे क्लिक कर देंगे प्रोसीड टू आईपी पे। तो यहाँ पे हमें यूबिक्विटीज का डिवाइस हमारा पावर बीम का पेज फर्स्ट लॉगिन पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे यूजर नेम में बाय डिफॉल्ट आईपी यूजर नेम है UBNT, पासवर्ड भी सेम UBNT स्मॉल में। यहाँ पे हमें पूछेगा कि कंट्री कौन सी सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे जनरली हम या तो लाइसेंस वर्जन यूज करते हैं या तो कॉम्प्लेन टेस्ट, पर आप देख सकते हो कि हम यहाँ पे कॉम्प्लेन टेस्ट भी का ऑप्शन भी नहीं दिया है और लाइसेंस के लिए भी हम देख लेते हैं एक बार कि लाइसेंस, हाँ हमारे पास यहाँ पे लाइसेंस ऑप्शन दिया हुआ है तो हम वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद टर्म एंड कंडीशन से एग्री करके लॉगिन करेंगे। तो आप देख सकते हो कि हमारा डिवाइस ओपन हो गया है। तो सबसे पहले हम जाएंगे वायरलेस में। यहाँ पे हमें वायरलेस मोड दिया हुआ है कि हमें एक्सेस पॉइंट बनाना है, स्टेशन बनाना है या एक्सेस पॉइंट रिपीटर बनाना है। तो हम यहाँ पे एक्सेस पॉइंट का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे SSID हमें डालनी है कि हम SSID क्या रखनी है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे रख देते हैं INPL_111, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे हर एक चेंजेस करने के बाद चेंज के ऑप्शन पे क्लिक करके देना है। अब यहाँ पे हमें पूछेगा कि बाय डिफॉल्ट पासवर्ड UBNT है तो उसको चेंज करना है। तो हम अपना UBNT जो फर्स्ट पासवर्ड है UBNT उसको यहाँ पे लिख देते हैं UBNT और नया पासवर्ड हम admin@123 कर देते हैं। और फिर इसको हम चेंज कर देंगे। तो ये हमारा लॉगिन पासवर्ड चेंज हो गया। हम यहाँ पे WDS ट्रांसपेरेंट ब्रिज मोड भी इनेबल कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा चेंजेस हो गया। हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में यहाँ पे हमें चैनल विड्थ दी हुई है तो हम यहाँ पे रख सकते हैं 40 मेगाहर्ट्ज, 30 मेगाहर्ट्ज, 25 मेगाहर्ट्ज, 20 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। तो यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी में ऑटो की जगह कोई भी एक फ्रीक्वेंसी हम सिलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल हम सिलेक्ट कर लेते हैं 505510 और इसमें हम अपना फिर चेंज का ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमें वायरलेस सिक्योरिटी की भी दी हुई है तो VPA to AES हम सिलेक्ट कर लेते हैं और इसमें भी हम लिख देते हैं admin@123। यहाँ पे आप देख ही सकते हो admin@123, ठीक है। या फिर हम फिर से चेंज का ऑप्शन दे देंगे। तो इसके बाद हम जाते हैं नेटवर्क में। अब नेटवर्क में हमें यहाँ पे नेटवर्क रोल में 3 ऑप्शन दिए गए हो, ब्रिज बनाना है या राउटर बनाना है या शो राउटर बनाना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसमें कुछ चेंजेस नहीं करेंगे। इसमें हम स्टैटिक आईपी पे सिलेक्ट कर लेंगे। स्टैटिक आईपी डालने की वजह से हमारा आईपी ये 192.168 वाला जो गेटवे है जिससे हम डिवाइस ओपन करते हैं वो आईपी चेंज हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम स्टैटिक आईपी डाल देते हैं 10.245.21 में .12 ले लेते हैं, ठीक है। और इसका गेटवे भी हम 10.245.21.1 इसका गेटवे हमने सिलेक्ट कर लिया। DNS IP भी डाल देते हैं और सेकेंडरी DNS IP भी यहाँ पे हमने प्लगइन कर। ये सारा हमने सिलेक्ट करके और फिल करके फिर हम चेंज के ऑप्शन पे चेंज कर देंगे इसको, ठीक है।
फिर हम चले जाएंगे एडवांस में। तो एडवांस में हमें एडवांस वायरलेस सेटिंग दी हुई है। ये हमारा डिस्टेंस है, मतलब कि क्या ऑटो डिस्टेंस रखेंगे तो डिवाइस अपने आप ही वो जो सामने स्टेशन होगा उसका डिस्टेंस एडजस्टमेंट कर लेगा। पर हम यहाँ पे मैन्युअल करते हैं तो इस डिवाइस को हम 15.2 मतलब 25 किलोमीटर तक मैक्सिमम रख सकते हो, और फिर उसको चेंज का ऑप्शन पे सिलेक्ट कर लेंगे। पर हम यहाँ पे ऑटो ही रखेंगे, जो बाय डिफॉल्ट होगा वही, ठीक है। तो हम उसमें कुछ चेंजेस नहीं करेंगे। फिर हम जाते हैं सर्विस में। सर्विस में यहाँ पे यूबिक्विटी नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम दिया हुआ है। यहाँ पे हमें पिंग वॉच भी कर सकते हैं कि कितने कौन से आईपी एड्रेस से पिंग वॉच करनी है। फिर यहाँ पे SNMP एजेंट भी है, इनेबल पब्लिक है, कॉन्टैक्ट मतलब कि ये डिवाइस डाउन होगा तो कोई भी पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट या लोकेशन पे टेक्स्ट मैसेज या अलर्ट हमें शो करेगी, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे सिस्टम में। सिस्टम में यहाँ पे हम डिवाइस का फर्मवेयर भी चेक कर सकते हैं, फर्मवेयर अपलोड भी कर सकते हैं, और यहाँ पे हमें डिवाइस का नेम, फॉर एग्जांपल हम एक्सेस पॉइंट बना रहे हैं तो हमें मालूम पता करना हो कि हमारा डिवाइस एक्सेस पॉइंट है या स्टेशन है, तो हम एक टैग कर सकते हैं, टैगिंग दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल इन्फोसिटी AP मतलब एक्सेस पॉइंट, ऐसे डिवाइस का नाम रख देते हैं और इसके बाद हम चेंज का ऑप्शन कर देते हैं। यहाँ पे कोई पावर फ्लक्चुएशन होता है या कुछ भी होता है तो रीसेट बटन इनेबल है तो हमें उसे डिसेबल कर देते हैं। जैसे ये मैन्युअली रीसेट कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट डिवाइस रीसेट नहीं होगा। ये सारे ऑप्शन सिलेक्ट कर लिए चेंज करके। फिर यहाँ पे हम इस यूबिक्विटीज वाले में, अगर हमने यहाँ पे एक्सेस पॉइंट बनाया है तो हमें यहाँ पे दूसरा एक ऑप्शन मिल जाएगा, लॉन्ग रेंज P2P लिंक मोड, कि मतलब एक ही पावर बीम से दूसरा पावर बीम कनेक्ट करना हो तो ही P2P मोड इनेबल करेंगे, अदरवाइज इसको हम डिसेबल ही रखेंगे। अगर हमें एक एक्सेस पॉइंट से मल्टीपल डिवाइस कनेक्ट करने होंगे तो हम ये ऑप्शन इनेबल नहीं करेंगे, अदरवाइज हमें P2P लिंक करनी है तो हम ये ऑप्शन इनेबल करके चेंजेस कर देते हैं। ये सारे चेंजेस हो जाने के बाद हम लास्ट में अप्लाई दे देंगे यहाँ पे, तो ये सारे जितने हमने चेंजेस किए हैं वो अप्लाई चेंजेस में हो जाएंगे। अब हम वेट करते हैं डिवाइस रिबूट होने का, तब तक हम पिंग कर एडवांस में जाके यहाँ पे हमारा लॉगिन पेज आ गया और पासवर्ड डालेंगे, ठीक है। तो यूजर नेम UBNT और पासवर्ड में हमने रखा था admin@123। जैसे ये डालेंगे हमारा डिवाइस ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे सेम कॉन्फ़िगरेशन है कि हमने P2P लॉन्ग रेंज कर दिया है तो वो भी चेंज हो गया। हमारी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हमारी ऑल डिटेल स्टेटस मतलब जितना भी डिवाइस का स्टेटस है वो शो हो जाएगा।